अब जितने देर बैकअप चलेगा, जितने देर बैकअप चलेगा तब तक तुम्हारी सांसें चलेगी। रेडी, लेट्स गो। तो कितने कैरेक्टर्स है टोटल? 9। जोर से बोलो कितने कैरेक्टर्स है? 9। और ये बोला भी सेक्शन 9 में ही है कंपनीज एक्ट के, तो याद रखने का तरीका भी सेक्शन 9, कैरेक्टर्स भी 9। अब कैसे कौन से कैरेक्टर सर? ठीक है, तो पहले 9 कैरेक्टर्स में बोल दूं कौन से। सबसे पहला कैरेक्टर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी खुद बनी नहीं है, कंपनी बनाई गई है। क्लियर है? फिर है आर्टिफिशियल। बेटा आपको कुछ तकलीफ हो रही है क्या? आपको बाहर जाना है? हाँ, किसी कोई साथ में जाओ, उनके बोतल लेके, पानी लेके जाना। रेस्ट करना है तो नीचे आप जा सकते हो ऑफिस में। क्या हुआ? यू कैन टेल मी, एनी प्रॉब्लम? तब तो मेरे को मतलब मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। आराम से, ठीक है? नीचे ऑफिस में जाके रेस्ट करो, दर्शन सर ने भेजा बोलना। ओके, सो ध्यान दो, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कैरेक्टर्स। तो पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी खुद बनी नहीं है, बनाई गई है। दूसरा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तुम नेचुरली पैदा हुए हो, कंपनी नेचुरली पैदा नहीं होती। आप में से कोई ऐसा है कि जिसको रोबोट के जैसा बनाया गया हाथ पैर जोड़ के? नहीं, कंपनी को बनाया जाता है आर्टिफिशियली ऑन पेपर। क्लियर है? तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोलो, पहला कौन सा? दूसरा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बोलो कौन सा? क्लियर है? जो नहीं बोलेगा उसको अटेम्प्ट की कसम, याद रखना। वापस बोलो। तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? ये यहां पे दिया है, तो थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर्स अलग। ठीक है? समझो इन दोनों लोगों को मैंने एक ही नाम से बुलाया। नाम बोलो। सैंडी। मैं बोला ये भी सैंडी, ये भी सैंडी। इन्होंने घर खरीदा तो भी दोनों का, इन्होंने बाइक खरीदी तो भी दोनों की, इन्होंने शादी की नहीं। ऑफेंड हो गए। मैं यही चाहता हूं कि जब मैंने बोला शादी की, दोनों बोले नहीं नहीं नहीं। दैट मीन्स हर बंदा चाहता है कि उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो। सेम कंपनी का है। अगर मैं कंपनी का 99% भी शेयर होल्डर हूं, मैं खुद कंपनी का 99% शेयर होल्डर हूं ना, स्टिल कंपनी ये बोलता है कि दर्शन सर अलग और कंपनी अलग। अगर कंपनी और इंसान का आइडेंटिटी एक होता था तो जमशेदजी टाटा ने बनाई हुई टाटा कंपनी जमशेदजी टाटा के साथ ही निपट जानी चाहिए थी। जमशेदजी टाटा का अंतिम संस्कार, तो साइड में एक और अंतिम संस्कार कंपनी का मस्त फोटो लगाया, उसको हार चढ़ा दिया। कभी ऐसा देखा आपने? कंपनी के फोटो को हार चढ़ा दिया। तो कंपनी ये अपने मेंबर से अलग होती है बिकॉज उसका अलग आइडेंटिटी होता है। तो जैसे तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो वैसे कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सिर्फ बात यह है कि कंपनी खुद होके नहीं करती, डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे करते हैं। जैसे तुम प्रॉपर्टी खुद के नाम पे परचेस कर सकते हो, कंपनी भी कर सकती है। तुम गुड सेल कर सकते हो, कंपनी भी कर सकती है। तुम प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो, कंपनी भी कर सकती है। हर वो काम जो लीगली इंडिविजुअल कर सकता है, वही काम लीगली कंपनी भी कर सकती है। और इसी को कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट अलग, कंपनी काम करेगी अलग से। दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बनाया है, आर्टिफिशियल पर्सन है, हम ही उसके बिहाफ पे काम करने वाले, बट जो कंपनी के नाम पे वो कंपनी के नाम पे। तुम्हारा खुद का अगर बैंक अकाउंट है, कंपनी का भी खुद का बैंक अकाउंट होगा। तुम्हारी सिग्नेचर है, कंपनी का ऑफिशियल सील होगा। लेकिन कंपनी अपने आप में एक पर्सन है। इसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहते हैं बोले एक बार? सेपरेट लीगल एंटिटी। तुम्हारा वजूद है, बोलो हाँ है ना? तुम्हारा अपना वजूद है। तुम्हारा वजूद किसी चीज से डिफाइंड है। समझो कल जाके तुमने घर छोड़ दिया तो तुम्हारा वजूद निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा है? तुम हिमालय चले गए, तुम्हारा ऐसा है कि वजूद खत्म हो जाएगा? तुमने सिटी चेंज कर ली, क्या ऐसा है तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा? तुमने कपड़े चेंज कर लिया, क्या ऐसा है तुम्हारा वजूद चेंज हो जाएगा? सेम कंपनी का होता है।
हाँ, सेम कंपनी का होता है, कंपनी का वजूद खत्म नहीं होता, कंपनी का वजूद चलते रहता है, भले ही मेंबर आए या जाए। आज मैं मेंबर हूं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, पर कंपनी कंसिस्टेंटली चलती रहेगी। दैट इज कॉल्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जोर से बोलो, क्या बोला था? सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आ रहा है? मैं चाहूंगा इसको जरा ठीक से पढ़ना। देयर आर से, रेडी, सब जन साथ में, देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं 1 2 3, और कोऑपरेशन सिंक्रोनाइजेशन रिदम में पढ़ना। रेडी? पढ़ते आता है ना? रेडी, सब जन साथ में 1 2 3 बोलो, क्या है? There are distinctive feature between different form of organization, and the most striking feature in a company form of organization vis-a-vis the other organization is acquire a unique character of being a separate legal entity. In other words, when a company is registered, it is clothed with a legal personality. It comes to have almost the same legal powers as a human being. Its existence is distinct and separate from that of its members. A company can own property, have bank account, raise loan, incur liability and enter into a contract. जो बोला सब है उसके अंदर, बोलो हाँ है ना? मतलब कंपनी अपने आप में ही एक पर्सन है। क्लियर कंसेप्ट? नीचे पॉइंट नंबर ए, सब जन साथ में 1 2 3 बोलो, क्या है? इट इज एट लॉ अ पर्सन इज डिफरेंट ऑल टुगेदर फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट. मतलब कंपनी अलग, और जिन्होंने कंपनी को कंपोज किया है, दोज हु कंपोज, उनकी भी पर्सनैलिटी अलग. मैंने कल जाके कोई कंपनी बनाया, दर्शन इस्पात लिमिटेड, तो मैं अलग रहेगा, कंपनी अलग रहेगी, मैं निपट भी जाऊं, कंपनी चलती रहेगी. आइडिया क्लियर है? पॉइंट नंबर बी, सब जन साथ में 1 2 3 बोलो, क्या है? इवन अ मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट और इनकर अ लाइबिलिटी टू इट फॉर द डेथ्स ऑफ द कंपनी. ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन स्यू इट एंड नॉट इट्स मेंबर. सिंपल. अगर मैं और कंपनी एक ही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी बनाई दर्शन इस्पात लिमिटेड, दिल, और मैं और कंपनी अगर एक ही है, तो मैंने और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए एक दूसरे से, बट वी कैन. मैं खुद कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं कि मैं कंपनी के गुड्स परचेस करूंगा, मैं कंपनी को गुड्स दूंगा, इवन दो आई एम अ मेंबर. इसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी. क्या कहते हैं बोले एक बार से? सेपरेट लीगल एंटिटी. एक बार वापस बोलो, पहला कौन सा? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. दूसरा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तीसरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? नीचे हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स. अब आईसीआई ने बोला है, पर इसको याद नहीं रखना, लॉजिक क्लियर रखना. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक फीचर्स ऑफ द कंपनी. लिखा सबने? ओके, अब एक एक कैरेक्टर तुम खुद एक्सप्लेन करोगे, मैं भी नहीं. ठीक है? पहला कैरेक्टर लिखो, आर्टिफिशियल सॉरी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. ठीक है? हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. कंपनी खुद बनी नहीं है, ये बनाई गई है इंडिविजुअल्स के तरफ से. ठीक है? कंपनी नेचुरली बनी नहीं है, बनाई गई है इंडिविजुअल्स की तरफ से. कंपनी का क्रिएशन किया जाता है. बस ये 2 सेंटेंस. ठीक है? गो फॉर इट. लिख लिया सबने? सिमिलर साउंडिंग होना चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूं इंग्लिश में. द कंपनी इज नॉट नेचुरली बॉर्न, इट इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड बाय इंडिविजुअल. फुल स्टॉप. आगे,
द कंपनी नीड टू बी क्रिएटेड बाय सम पर्सन, ठीक है, इस तरीके से कुछ लगना चाहिए सिमिलर सा, कि नेचुरली बॉर्न नहीं है, ये इनकॉर्पोरेट की गई है किसी इंडिविजुअल की तरफ से, ये क्रिएट करना जरूरी है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्लियर है? बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट कैरेक्टर लिखना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बोलो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? व्हाट्स आर्टिफिशियल पर्सन? नेचुरल, तुम क्या हो? तुम आर्टिफिशियल पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो? व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन देन? जो नेचुरल नहीं है। तो पहला आपका पॉइंट आएगा कि कंपनी नेचुरल नहीं है क्योंकि इसको बनाया गया है। अब दोनों ऊपर का पॉइंट नीचे का पॉइंट थोड़ा सिमिलर सा ही दिखेगा, बट डरने की जरूरत नहीं है, हम जितना डिस्क्रिप्शन देंगे उतना अच्छा है। सो कंपनी ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये बनाई गई है इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। कंसेप्ट समझ में है? बस इतना ही लिखना है। लिखो, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है और बनाई गई है किसी की तरफ से इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना। क्या लिखा? कंपनी इज नॉट नेचुरल पर्सन, इट इज बीइंग क्रिएटेड बाय समवन एल्स, एज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड में ऐड करना। ठीक है, लिख लिया सबने? ओके, पॉइंट नंबर 3, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये पैराग्राफ है, इसमें से चीजें पिक कर करके लिखनी है। ठीक है, अगर तुमको सेपरेट लीगल एंटिटी पिक करने के लिए आया है, क्या क्या लिखोगे? जरा देखो इसको, क्या क्या लिखोगे बोलो? स्टार्टिंग से ही लिखते जाओगे? पूरा लिखोगे तो समय जाएगा, कम लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सिलेक्टेड कौन सी चीजें लिखोगे? इन अदर वर्ड्स के आगे से सबको आ रहा है ध्यान में? So in other words, when a company is registered, it is clothed with legal personality. It comes to have almost the same right and the powers as of human being. The existence is distinct and separate from its members. A company can own a property, bank account, raise a loan, etc. तो इसको हिंदी में बोलता हूं मैं, क्या क्या लिखना है फिर तुम लिखो। कंपनी इज क्लोथ्ड मतलब कंपनी के ऊपर कपड़ा डालना है लीगल पर्सन का। ठीक है, इसकी इंडिविजुअल से सेपरेट आइडेंटिटी होती है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है। क्लियर है? इसलिए कंपनी खुद के नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जैसे प्रॉपर्टी परचेज करना, असेट परचेज करना, एक्सेट्रा। बस ये 3 पॉइंट कि इसका लीगल पर्सनालिटी। रुको, किसी ने लिखा ना, मैं उसको रेज कर देगा, याद रखना। सो कंपनी को लीगल पर्सनालिटी से क्लोथ किया जाता है। जैसे इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है वैसे कंपनी की आइडेंटिटी होती है, पर कंपनी की आइडेंटिटी इंडिविजुअल से डिस्टिंक्ट होती है, सेपरेट होती है। जो वर्ड मॉड्यूल में यूज किया ना, ये डिस्टिंक्ट, क्लोथ्ड, ये वर्ड रिपीट करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे मॉडल आंसर में जब जो चेक करेगा ना, यही वर्ड्स रहने वाले। सो क्लोथ्ड, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, हैव द सेम आइडेंटिटी एज दैट ऑफ इंडिविजुअल। और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है खुद के नाम से प्रॉपर्टी में, गुड्स में, एक्सेट्रा। ये 4 पॉइंट 4 है। ठीक है, वापस रिपीट। रुको, घाई इतनी है ना जिंदगी में, डर इसी बात का डर है सर, मैं भूल गया तो। अरे गजनी होगा, गजनी भी हो तो कोई 15 मिनट तो याद रहेगा ना। सो कंपनी क्लोथ किया जाता है लीगल आइडेंटिटी से। जैसे इंडिविजुअल का आइडेंटिटी होता है वैसे ही कंपनी का आइडेंटिटी होता है। ये दूसरा पॉइंट, कंपनी क्लोथ किया जाता है लीगल आइडेंटिटी से, इंडिविजुअल का आइडेंटिटी जैसा वैसा कंपनी का आइडेंटिटी, पर कंपनी और इंडिविजुअल का आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट होता है और कंपनी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। 4 पॉइंट लिखो।
अरे वाह, भूल गए, मस्त। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, तुमको टाइनी टर्म मेमोरी लॉस है। शॉर्ट टर्म भी नहीं है, एकदम टाइनी टर्म, 1 मिनट के अंदर भूल जाते सर हम। अभी 4 बजे किसका क्लास है तुम्हारा? है कि नहीं है? छुट्टी है क्या मतलब तुमको अभी? 7 बजे? सवेरे 7 बजे से क्लास है? सिर्फ सवेरे 7 बजे से? ओके, लिख लिया सबने? सो पहला पॉइंट, कंपनी इज क्लोज्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना? दूसरा, the company have same identity as that of natural person but company's identity is distinct from its members, clear है? और चौथा, company can contract in its own name, clear है? इसमें एक तड़का, ये बन गई दाल, इसके ऊपर तड़का लगाना पड़ेगा कि मेंबर भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो मेंबर है वो भी, मतलब ये लिखने के बाद तो वो अरे वाह ऐसा खुश हो जाना चाहिए। तो लिखो, मेंबर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इवन इवन लगा के लिखना, मतलब ये भी हो सकता है। इवन मेंबर्स कैन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी, फुल स्टॉप। लिख लिया हमने? जम रहा है लिखना? थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल, थोड़ा टूटा फूटा सा, पर जम रहा है लिखना? लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको अभी हर रोज डेली बस यही करना है, ठीक है? 3 कैरेक्टर्स मैंने बताए, इसके ऊपर अब केस लॉज वगैरह है, लेकिन केस लॉ खुलूंगा तो अपने को आधा 1 घंटा लग जाएगा टेंटेटिवली एक एक को देखने के लिए, ठीक है? सो आज के लिए अपन यहाँ स्टॉप करते हैं। ज़्यादा हेवी डोज भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चल पहले ही दिन टीचर आए बोले बहुत पेल के चला गया, ठीक है? चलो आज के लिए काफ़ी कर सॉल्व फॉर टुडे, हैव अ नाइस, थैंक यू बोलो, जोर से बोलो, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।